देखिए बेटे, आज मैं आपके पास यहाँ पर हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए, अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। हाँ जी, अपनी स्टूडेंट लाइफ। अगर हम बातें करें अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, तो हम बहुत सारी बातें अपनी स्टूडेंट लाइफ में याद करते हैं, समझते हैं और बहुत सी बातें हम सीखते हैं। ये सभी बातें जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए है। हम जानते हैं, हम सीखते हैं अपनी लाइफ को जीने का तरीका। तो आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं इसी टॉपिक के ऊपर। मैं आपसे बातें करने वाला हूं हाउ टू लर्न एंड हाउ टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक। आप किसी भी क्लास के क्यों ना हो, क्लास 4, 5, 7, 11, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपकी लाइफ में काफ़ी बातें चेंज होंगी। इट विल चेंज योर लाइफ, लेकिन बातों को आपको समझना पड़ेगा। देखिए बेटे, अगर मैं आपसे बातें करूं तो हमारे आसपास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, हमारी मैथमेटिक्स हो गई, हमारी हिस्ट्री हो गई, हमारी ज्योग्राफी हो गई, हमारी लैंग्वेज हो गई, बहुत सारी बातें। और हम उन सभी को डेली सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो किस तरीके से उन्हें याद रखें, किस तरीके से उन्हें सीखें, मैं आपको ये बताने वाला हूं। अगर हम एक बड़ा बड़ा क्लासिफिकेशन सा करें तो मैं बोल सकता हूं कि हमारे आसपास के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हम उन्हें दो पार्ट में अलग से पढ़ सकते हैं। एक जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है और दूसरा जो मेमोरी बेस्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड की बात करें तो हमारे साइंस सब्जेक्ट्स, हमारी फिजिक्स, हमारी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। और अगर मैं बात करूं अपनी फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स सुनने पर बहुत सारे बच्चे तो यही सोचते रहते हैं कि यार वो सेब न्यूटन पे गिरा ही क्यों। हाँ जी, फिजिक्स एक काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे सफ़र होते हैं इसी टॉपिक से कि फिजिक्स क्यों। देखिए बेटे, बातों को ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि आपको फिजिक्स समझ आने लग जाए। किसी कॉन्सेप्ट के टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट मेथड बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन टेक्निक पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट पर बेस्ड है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट जो कि एक फिजिसिस्ट थे, एंड ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर हिज क्वांटम वर्क। इन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे वर्क किया और उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। कहा जाता है कि फाइनमैन एक बहुत अच्छे टीचर थे और साथ में एक बहुत अच्छे एक्सप्लेनर भी। फाइनमैन को मिस्टर एक्सप्लेनर के नाम से भी जानते थे। फाइनमैन टेक्निक के अकॉर्डिंग आप किसी भी कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर रख सकते हो। फाइनमैन का मानना क्या है? फाइनमैन का मानना है कि अगर आपको कोई टॉपिक आता है, आप उस कॉन्सेप्ट को जानते हो, तो उस कॉन्सेप्ट को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। किस तरीके से कि एक छोटा बच्चा भी आपके एक्सप्लेनेशन को समझ सकता हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसे वो टॉपिक मालूम ही ना हो और उससे भी वो टॉपिक समझ आ जाए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है। फाइनमैन टेक्निक में हम यही बात जानने वाले हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से टॉपिक, इस टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम इसे क्लियर करेंगे। टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले फाइनमैन ने कहा कि अगर आप जिस टॉपिक को प्रिपेयर करने वाले हो, जैसे कि आपने पढ़ना है कि मुझे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना है, तो वो कैसे लगेगा, मुझे किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझना है, मैं कैसे समझूंगा। तो सबसे पहला काम तो है आप उस टॉपिक को पढ़ो। आपके पास बुक होंगी, आपके पास ऑनलाइन सिस्टम्स मौजूद हैं, आपके टीचर्स हैं, उन सभी से आप उस टॉपिक को जब पढ़ लेते हो, तो उसके बाद कुछ ना कुछ बातें हम समझ लेते हैं। हाँ, हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली सारी बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन जो बातें समझ आ गई उसे अपनी कॉपी में वहीं पर लिखो जहां पे हेडिंग डाल दी थी आपने। लेकिन लिखने का तरीका वो नहीं जो कि आपके टीचर ने लिखवाया या आपकी किसी बुक में लिखा हुआ दिख रहा है आपको। आपकी वो लैंग्वेज आपकी होगी। जैसे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के अकॉर्डिंग बात करें, एक नॉर्मल सा थ्योरी जो कि सबको मालूम होता है, लेकिन जब किसी छोटे बच्चे ने उसे पढ़ा और उसे लिखने के अकॉर्डिंग वर्क करने की सोची, तो वो क्या समझा, उसे वो लिखना था। तो उसने लिखने के लिए क्या किया, उसने कहा कि इसे अगर मैं छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग लिखूं तो वो क्या समझता। वो कहता ना कि मुझे पता चला कि ये एक ट्रायंगल है जिस पे ये थ्योरी लगाई जा सकती है।
कैसा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कहलाता है। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ऐसे एंगल 90 डिग्री के होते हैं जो 90 डिग्री मिलते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी वाली लेंथ होती है उस लेंथ को हम हाइपोटेनस कहते हैं, और उस हाइपोटेनस को स्क्वायर लिखा जाए अगर, तो वो दोनों लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको लिखना था कॉपी में इस तरीके से। आपने कहा रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया है, वो कैसे करेंगे? तो आपने उसी तरीके से समझा कि एक करंट बनाया, करंट सब में से जा रहा है, एक ही जैसा करंट जा रहा है, सीरीज कहते हैं। जो समझ आया आपको उसे लिखिए। लेकिन बातें यहां पूरी नहीं खत्म हो जाती। अब आपका काम दूसरा है। अब आप करेंगे क्या? अब आपको करना क्या है बेटे? तो जस्ट पॉइंट आउट कि आप उसी टॉपिक पर बेस्ड अब प्रॉब्लम्स लगाओगे। आप कई प्रॉब्लम्स लगाओगे जो आपके बुक्स में मौजूद हैं या जो आपके एग्जाम्स में आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को लगाने पर आप उस पैटर्न को सीखने की कोशिश करोगे कि पैटर्न क्या है, हाउ टू अप्लाई दिस, आप उसे अप्लाई कैसे करते हो। और जब आप उस पैटर्न को समझ लो तो याद रखिएगा आप उस थ्योरी को आप समझ चुके हो, क्योंकि इस पैटर्न को समझने के बाद आपको थ्योरी के ऐसे कई एंगल्स मिलेंगे, कई ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो अभी तक आपको नहीं समझ आ रहे थे। ना किसी टीचर ने बताया, ना किसी बुक ने बताया, ना कहीं मिला, लेकिन अब वो आपके ब्रेन ने समझ लिया है। और उस पर्टिकुलर पैटर्न को जो आपने ब्रेक किया, आप उसे भी अपने नोट्स में मेंशन करो। एंड दैट इज अ कंडीशन कि अब वो टॉपिक अब आपका प्रिपेयर हो चुका है। अगर मैं बातें करूं तो ये बहुत टाइम गेटिंग प्रोसेस है, लेकिन इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा तो आप सब पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे अप्लाई करके अपने टॉपिक में जीनियस बन सकते हो। मेरा मानना है कि किसी टॉपिक का प्रिपेयर हो जाना एक और कंडीशन बनाता है, और वो कंडीशन है प्रॉब्लम्स। जब आप अपने आप प्रॉब्लम बनाना शुरू कर लो, आप किसी न्यूमेरिकल को खुद से बना सको, किसी दूसरे को वो न्यूमेरिकल दे सको, तो मैं मानता हूं कि वो टॉपिक अब आपका प्रिपेयर हो चुका है। तो कोशिश कीजिए करने की, मैं आपको बताऊं बहुत इफेक्टिवली वर्क होगा। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर, अपने मेमोरी बेस्ड टॉपिक पर। मेमोरी बेस्ड टॉपिक कैसे होंगे? लाइक बायोलॉजी। दूसरी बात अगर हम करें तो हमारे पास केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे पार्ट जहां आपको रिएक्शंस रटने पड़ते हैं, आपको फॉर्मूला रटना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाए या किसी दूसरी लैंग्वेज में बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमारे पास आते हैं जो हमें प्रिपेयर रखने होते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारी हिस्ट्री के पार्ट, बहुत सारे नेम, बहुत सारी डेट्स हमें प्रिपेयर रखनी पड़ती हैं। तो उन्हें प्रिपेयर कैसे रखें? तो प्रिपेयर रखने के लिए बेटे जरा सी कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। जब आप किसी फॉर्मूला को याद करते हो या किसी रिएक्शन को याद करते हो, तो आपसे बचपन में कहा जाता था या जब आप स्टडी में होते हो अपने, तो एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन बनता है, या चार्ट क्यों बनाऊं मैं इसका। याद रखिएगा वो एक साइंटिफिक फॉर्म है। जब आप किसी टॉपिक को चार्ट में बनाते हो तो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हो, और वो इफेक्टिवली हमारी ब्रेन को जल्दी कैच होता है। जैसे कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला मैंने ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, तो आपको ये ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा है। वो फॉर्मूला बार बार दिख रहा है आपको, लेकिन वो नहीं दिख रहा। एंड दैट इज हेल्प, वो हेल्प करती है बातों को। इसके अलावा आपको कोई डेट प्रिपेयर करनी है या कोई भी ऐसा रिएक्शन, तो उसे बड़ा बड़ा लिखिए। कोई डायग्राम प्रिपेयर करना है तो उसे चार्ट पे बनाइए और चार्ट को अपने आसपास रखिए कि आप उसे देखते रहो। बहुत हेल्पफुल होता है ये सारा। आपको लगता है यार क्यों करें, बट इट हेल्पफुल। इसके अलावा हम एक कुछ बातों को इंटरेस्टिंग बनाएं। वो कैसा? आप एक अपना प्रॉब्लम बॉक्स बना लो हर सब्जेक्ट का, और जैसे कि आपने फॉर्मूला प्रिपेयर किया कि हाँ मेरे पास ये फॉर्मूला है, मैंने माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का एक फॉर्मूला याद किया, मैंने नाम लिख दिया माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, चिट बनाई और इस बॉक्स में डाल दी। जाते जाते मॉर्निंग में कभी भी उस चिट को निकाला, कोई भी चिट हाथ में आई, फॉर्मूला देखा, बोला ठीक है, मैच किया, यस मुझे आता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का गेम हो जाता है, लेकिन प्रिपरेशन बेटर होता है। और छोटे बच्चों के साथ अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस टॉपिक में। इसके अलावा अगर आप कोई थ्योरी पढ़ने वाले हो, कोई बड़ा पार्ट पढ़ने वाले हो, छोटे बच्चे किसी लैंग्वेज को याद कर रहे हैं, ऐसे याद कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि उसे लिख कर याद कीजिए। लिख कर, चिल्लाते हुए, बोलते हुए, कि आपका कान भी सुने। जितने ज़्यादा सेंसेस काम करते हैं हमारा ब्रेन उतनी जल्दी वर्क करता है।
और अगर आप बड़े हैं, आपको लगता है कि यार मैं लिख तो नहीं सकता, तब भी फ्लो टेबल तो बनाइए बनाइए कि हाँ ये हेडिंग आई, उसके बाद मैंने ये समझा, और वो भी बोलते हुए लिखना है आपको। ऐसा करने से ये आपका ब्रेन जल्दी कवर करता है बातों को। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि अगर हम अपने स्टडी टाइम का पैटर्न समझें तो बहुत हेल्पफुल मिलती है। जब आप किसी चीज को याद करते हो तो स्टडी स्लीप स्टडी इज मच मोर इफेक्टिव इन कंपेयर टू स्टडी एंटरटेनमेंट स्टडी फॉर्म। आपने कुछ घंटे पढ़ाई की, रात के टाइम शाम को पढ़ाई की, उसके बाद आप सो गए, मॉर्निंग उठे और आप फिर उसी टॉपिक को पढ़ने बैठ जाओ, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। ऐसा नहीं कि दिन में उठे, पढ़ाई की और फिर हमने काफ़ी टाइम एंटरटेन किया, अपने को मोबाइल ले लिया, हमने गेम खेलना शुरू कर दिया, टीवी देख ली और उसके बाद पढ़ने बैठे, तो इसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी कम हो जाती है। इट इज़ मोर देन 50% मोर इफेक्टिव। तो ऐसा हमेशा होता है कि आप जब घर पे पढ़ाई कर लेते हो और फिर मोबाइल उठा लेते हो, तो आप ये बोलते हो, सबको आर्ग्यू करते हो कि हाँ मैं तो पढ़ाई कर चुका हूँ, अब तो कुछ एंटरटेनमेंट कर लूँ। बेटर है कि स्लीप पैटर्न इज मोर इफेक्टिव वन। इसके अलावा कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड जरूर रखिए। आप बार बार पानी जरूर लेते रहिए, जिससे कि ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है स्टडी। और दिन भर मत बैठे रहिए पढ़ने के लिए, डू सम एक्सरसाइज जो कि आपको हेल्प करती है। इन सभी बातों को फॉलो कीजिए। मेरा मानना है अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है और जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है इज मच मोर इम्प्रूव। दैट्स ऑल। थैंक यू।